इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कर रहे थे, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। तो क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है एग्रीकल्चरल सेक्टर की रिफॉर्म्स, एक लैंड रिफॉर्म्स और एक ग्रीन रेवोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स दो पार्ट में हमने स्टडी किया था। दो मेजर लैंड रिफॉर्म्स क्या थी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग, वो थी लैंड रिफॉर्म्स। अब उसके आगे की कहानी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में और बहुत ही बड़ी रिफॉर्म क्या हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हिच वाज टेकन फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स डेवलपमेंट। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी क्या आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस about 75% majority of the population was dependent on agriculture. India's agriculture vitally depends on monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmers had to face a lot of trouble. Moreover, the productivity in the agricultural sector was very low due to the use of outdated technology. So हमारी क्या क्या प्रॉब्लम थी, we were dependent, highly dependent on favorable monsoon, outdated technology, and absence of the required infrastructure. As a result of intensive and continued efforts of many agricultural scientists, this stagnation in agriculture was permanently broken by the Green Revolution. What is Green Revolution? Green Revolution refers to the large increase in the production of food grains due to the use of HYV seeds, high yielding variety, or also known as miracle seeds. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। तो इन सीड्स में क्या होता था, आउटपुट कहीं ज्यादा आता था नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता था, मिरेकल सीड्स। तो नाम पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। Green Revolution is the spectacular advancement in the field of agriculture. Who was the father of Green Revolution? Dr. Norman E. Borlaug. Dr. Norman E. Borlaug, an American agricultural scientist, is considered to be the father of Green Revolution. Father of Green Revolution, अलग question है. Who introduced Green Revolution in India? अलग question है. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो वर्ल्ड ओवर के लिए, वो वर्ल्ड ओवर के लिए कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारी कंट्रीज में आया था। तो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? एमएन स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। इन इंडिया it was mainly found by MS Swaminathan. Green Revolution, HYV seeds, also known as miracle seeds. Problem क्या थी, हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे मॉनसून पे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी और एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इसीलिए रिफॉर्म तो लानी ही थी। The new agricultural strategy was adopted in India during the third 5-year plan. The traditional agricultural practices followed in India were gradually being replaced by the modern technology and agricultural practices. तो modern technology, modern practices replace कर रही थी किसको? Traditional agricultural practices को. The aim of this strategy was to raise agricultural production and productivity. एक होता है output production, एक होता है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। आप दिन में पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 2 घंटा पढ़ते हो, तो आपका आउटपुट बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गई है। आप पहले
2 घंटे में 10 क्वेश्चंस करते थे, अब आप 1 घंटे में ही 10 क्वेश्चंस कर लेते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो प्रोडक्शन इज द टोटल आउटपुट। पहले आप 1 घंटा ही पढ़ते थे, 10 क्वेश्चन करते थे, अब आप 2 घंटे पढ़ते हो और 20 क्वेश्चंस करते हो। तो आपकी एफिशिएंसी चेंज नहीं हुई, आपने ज्यादा टाइम डिवोट करना, आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है। पहले आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चंस करते थे, अब आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चंस कर लेते हो, 20 क्वेश्चंस कर लेते हो। तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ी है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। तो प्रोडक्टिविटी होती है आपकी एफिशिएंसी। सेम एफर्ट्स सेम एरिया में आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ी होगी। आप ज्यादा आउटपुट पे काम करना शुरू कर दिया है, ज्यादा लैंड पे काम करना शुरू कर दिया है, ज्यादा रिसोर्सेज लगाने शुरू कर दिए हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ी है, जरूरी नहीं है कि एफिशिएंसी भी बढ़ी हो। तो 2 अलग टर्म्स होती हैं। प्रोडक्शन वो होती है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ी थी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी थी। तो प्रोडक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी। In selected regions of the country, through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit, marketing facilities, etc. Origin of green revolution in India. When was the green revolution, or when did it originate? It originated in the Kharif season 1966. तो खरीफ सीजन कौन सा होता है? जून टू सितंबर। राबी विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू फेब। When was the green revolution originated? In the Kharif season of the year 1966. India adopted high yielding variety program for the first time. The program was successful. What were the reasons behind successful implementation of the green revolution? Number one, तो most important चीज ही क्या था? High yielding variety seeds की वजह से successful रहा green revolution. दूसरा, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी गई थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा था। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। इन सब की कॉम्बिनेशन में ही ग्रीन रेवोल्यूशन चल सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो आप HYV सीड्स यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पेस्टिसाइड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, तो आप HYV सीड्स यूज नहीं कर पाओगे। तो उसकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए ये पूरी कॉम्बिनेशन होनी जरूरी है। In this way, a new technology was gradually adopted in the Indian agriculture. The new strategy, this new strategy is popularly known as the modern agricultural technology or the green revolution. In the year 67-68, food grain production increased by nearly 28.8%, more than the previous year. This success was attributed to the new agricultural strategy, and India became self-sufficient in the production of food grains. Who was the father of Green Revolution? Dr. Norman E. Borlaug. Who introduced Green Revolution in India? M.S. Swaminathan. When did the Green Revolution originate in India? Kharif season of the year 1966. What were the reasons behind the success of Green Revolution? तीन थे. Number one, HYV seeds. Number two, adequate irrigation facilities. And number three, fertilizers, pesticides, insecticides. Green Revolution increased not just the production, but also the productivity in the agricultural sector. बहुत ही important breakthrough था Green Revolution.